नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरी एजुकेशन में आपका। तो मैंने पहली क्लास करवाई थी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग, जो हरियाणा डी ग्रुप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ वहाँ समझ में आई थी और आपके अच्छे कमेंट्स मिले मुझे। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्लास सेकंड है उसके सवाल लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल आज का जो है वो है, यदि किसी संख्या के 1/4 में 1/3 का मान, यदि किसी संख्या के 1/4, कोई एक संख्या है उसका 1/4 और कहता है कि 1/3, क्या का मतलब या के का मतलब गुना होता है, क्या 1/3 का मान 15 है, इज इक्वल टू उसने 15 लिखा है। तो बोला है तो संख्या का 3/10 का भाग क्या होगा। तो उसी संख्या का 3/10 क्या होगा, ये चीज हमसे पूछी। ठीक है, तो संख्या नहीं पता, हमने माना कि किसी संख्या का x का 1/4 का 1/3 15। ठीक है, तो संख्या का आंसर हमारा आ चुका है क्या, 4 × 12 गुना में चला जाएगा। ठीक है, 15 × 12 इतना ही लिखा रहने से गुना मत करिए। 15 × 12, उसका 3/10 पूछा है तो इसका 3/10 निकाल दीजिए, काट लीजिए। 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 6 पे, तो 3 × 9, 9 × 6 54, दैट योर आंसर 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है कि पहले संख्या x आई है फिर वैल्यू पुट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधी चीजें कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि अगले प्रश्न में भाई, एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 माह के लिए 3500 रुपए है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में है, एक कोई कर्मचारी एक भविष्य निधि में काम करता है। ठीक है, उसके औसत माह का जो रुपए है वो दे रखे हैं। कहता है औसत एवरेज जो है वो 9 माह का कितना है, 9 माह के है 3500 रुपए भाई। ठीक है, और अगले 3 माह के हैं उसके, ये सवाल में दिया है 5500 रुपए। कहता है शेष 3 माह का जो है वो 5500 रुपए है। यदि उसका कुल अंशदान, मतलब टोटल रुपए उसने बता दिए हैं, आपको निकालने नहीं है, उसने बता ही दिए कि टोटल रुपए 58,000 हो, टोटल उसका अंशदान 58,000 रुपए है, तो वो कितना कम है। ठीक है, जो उसका कुल अंशदान आएगा ना, सॉरी, जो टोटल अंशदान आएगा यहाँ पे आपका, वो 58,000 से कितना कम है ये पूछा है। ठीक है, ये कुल नहीं है 58,000, ये उसने दिया है, कोई एक वैल्यू उसने रेंडमली चूज की कि 58,000 है, उससे बता दो कितना कम है। तो आपको वही करना है, 9 माह का 5500 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 3500 दे रखा है तो 9 से मल्टीप्लाई, और 2 0 है ही, ये चिपका दीजिए। 9 × 5 = 45, 4 9 × 27 और 4 31। ठीक है, ये हो जाएगा 2 0 की 2 0, 55 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, इनको ऐड करोगे तो 0 0 0, 6 और 1 7 8 और 3 और 1 4, 48,000। बोला है कि 58,000 से कितना कम है, तो आप ही देख लीजिए 58,000 से 48,000 कितना कम आ रहा है, सही बोल रहे हो आप, 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10,000 रुपए कम है। बस इतनी सी बात पूछी थी। तो इतने आसान सवाल आ रहे हैं भाई, ठीक है, आपको आने चाहिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन, लगभग सभी प्रश्न करवा दिए जाएंगे आपके। ठीक है, आने वाली 5-7 वीडियो में सभी पूरे हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भाई, एक नल के द्वारा एक टंकी 20 मिनट में भरी जा सकती है। एक नल है ए मान लीजिए, उसके द्वारा टंकी 20 मिनट में भर जाती है। एक अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में, एक दूसरा नल है उस टंकी को कितने मिनट में भर देता है, 60 मिनट में भर देता है। ये दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। तो भाई पहले इन दोनों की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और कैपेसिटी निकालने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो 20 × 60, 60 एकम 60। कहता है 10 मिनट के लिए खोल दो भाई, 10 मिनट खातर। यो 3 और 1 4 कैपेसिटी से भर रही, 10 मिनट तक भरेगा, कितना लीटर पानी भर देगा, 40 लीटर पानी भर देगा। और टंकी कितने लीटर की मानी हमने, 60 की, 40 लीटर भरा गया, कितनी टंकी खाली है, 20 लीटर। अब सवाल पढ़ते हैं क्या पूछा था। अब उसने पूछा है तथा फिर पहला नल बंद कर दिया जाए। यदि दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए तथा फिर पहला नल बंद कर दिया जाए, कर दो भाई बंद, उसके बाद टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी। तो भाई 10 मिनट तो यहाँ लगे लिए है। अब कहता है पहला नल बंद कर दिया, तो भाई पहला नल बंद कर दो, तो दूसरा नल कितना पानी भरा है 1 घंटा में, मिनट की यूनिट है ना, मिनट की है भाई। तो 1 मिनट में कितना भरता है, 1 लीटर। तो कितना खाली बची है टंकी, 20 लीटर। तो कितने मिनट लगेंगे, 20 ही मिनट लगेंगे। योर आंसर हो जाएगा 20 मिनट ये लगेंगे। तो कहता है पूर्ण भरने में कितना समय लगेगा, तो उसको शेष भरने वाली टंकी को कितना समय लगेगा,
20 मिनट लगेंगे, बस यही पूछा है। क्योंकि पहले लगे 10 मिनट और 4 कैपेसिटी भरा, 4 लीटर टंकी भर गई, 20 लीटर खाली है। अब एक पहला वाला बंद कर दिया, दूसरे से भर रहे हैं, दूसरा 1 लीटर भरता है 1 मिनट में, तो 20 लीटर कितने मिनट में भर देगा? 20 मिनट में पूर्ण भर जाएगी। कितनी देर बाद भाई? 20 मिनट के बाद पूर्ण टंकी भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया 20 वस्तुओं की लागत मूल्य। उसने थोड़ा सवाल को चेंज किया, सीधा सवाल नहीं उसने पूछा नहीं है। तो सवाल क्या दिया वो देखो, 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं के बिक्री के समान है। जो 20 का कहता है CP है वो x क्या SP के बराबर है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि लाभ 25% हो तो प्रॉफिट कितना बोला उसने भाई? 25% हो। तो बताइए तो x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा है उसने। ठीक है, तो ऐसा सवाल अगर मैं करके बता दूं आपको, आप एक सवाल को करोगे कैसे? तो एक सवाल है, अगर इसमें ये दे रखा हो जैसे कि भाई 15 वस्तुओं का CP 18 के SP के बराबर है, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इन चीजों को आपके लिए। ऐसा सवाल आएगा ही आएगा पेपर में भाई। ठीक है, तो आना चाहिए आपको। ऐसा सवाल हरियाणा पुलिस में पूछा गया, और ये एग्जाम किसका है? हरियाणा कलर का पेपर है, इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आते कैसे है वो देख लीजिए। या x दे ना दे, कैसे करना है सवाल में, या प्रॉफिट लॉस के 2 ही ऑप्शन प्रॉफिट के मिलते हैं ऐसे सवाल में, 2 ही लॉस के मिलते हैं। अगर सवाल ना आए तो कैसे करना है ये देख लीजिए आप। ठीक है, अगर ना आए तब भी हो जाएगा, लेकिन तुक्का लगाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये देख लोगे कि लाभ में आंसर आएगा या हानि में। तो पहले चीजें समझिए। इस सवाल का मतलब ये है मेरे भाई कि 15 वस्तुओं का CP 18 के SP के बराबर है। ये बात समझ में नहीं आ रही? मतलब 15 का क्रय मूल्य 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मान लीजिए मैं कोई दुकानदार हूं, ठीक है, तो इस सवाल का मतलब है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर, ऐसे कैसे हो जाता है? तो समझो बात को। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मैं 15 वस्तुएं खरीद के लेके आया, मतलब मैं समझ लिया 15 मार्कर खरीद के लेके आ रहा हूं। ठीक है, दिल्ली गया मैं और दिल्ली से मैंने 15 मार्कर खरीद रखे हैं। ठीक है, मैं दुकानदार हूं, मैंने 15 मार्कर खरीद लिए। अब प्यारे दोस्तों बात ऐसी है, मैंने 15 मार्कर खरीदने के बाद में मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं उन मार्करों को बेचना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं मार्करों को बेचना शुरू कर देता हूं। तो मान लीजिए जब मैंने 15 मार्कर मैंने बेचे तो मुझे पैसे काउंट करने पड़ गए। ठीक है, मुझे क्या काउंट करने पड़ गए? पैसे, कि मैंने 15 मार्कर पूरे बेच दिए। मान लीजिए 15 मार्कर 100 रुपए के लेके आया था। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए के भी लेके आया, तो मैंने 15 मार्कर बेच दिए और मैंने पैसे गिनने शुरू किए। तो मैंने देखा यार 100 रुपए तो पूरे भी नहीं हुए, वो तो ने 15 मार्कर भी बेच दिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि भाई 15 वस्तुओं का CP 18 के SP के बराबर फिर कैसे होगा सर? तो ये बात समझे कि 15 मैं मार्कर लाया, 15 के 15 मैंने बेच दिए, लेकिन मेरा CP मैंने 100 रुपए के खरीदे थे, लेकिन मुझे बेचने के बाद 100 रुपए नहीं मिले। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक शाम के टाइम आप जैसा कोई प्यारा विद्यार्थी मेरा आ गया, उसको मैंने सामान देना चाहा, तो भाई मैं सोचा कि यार अब की बार तो बात बढ़ नहीं रही है, CP के बराबर रुपए आए नहीं है, ये ऊपर से आ गया और नहाने खाऊंगा। फिर मैं सोचा अरे प्यारा कस्टमर है मेरा, इसको तो चीजें देनी ही पड़ेंगी। तो मैंने गोदाम में रखे हुए 3 मार्कर और मंगवा लिए, अब उसको 3 मार्कर दे दिए। तो फिर भाई मैंने 3 मार्कर देने के बाद कितने मार्कर बेच दिए? 18 बेच दिए। फिर मैंने पैसे फिर से काउंट करने शुरू करे। तो मैंने जैसे ही पैसे काउंट करने शुरू किए तो मुझे पता लगा काउंट करने के बाद में कि भाई अब मेरे 100 रुपए पूरे हो गए हैं। मेरे 100 रुपए कब पूरे हुए दोस्तों? 15 मार्कर तो बेच दिया था, और प्यारा स्टूडेंट जो आया, प्यारा मेरा कस्टमर आया, उसको मैंने 3 मार्कर एक्स्ट्रा दे दिए गोदाम से उठा के, तब मेरे रुपए क्या हो गए? वो पूरे हो गए। सो ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 18 मार्कर बेचे, जब मुझे मेरे जितने लगाए तो उतने रुपए पूरे हुए। तो इसका मतलब होता है CP का मतलब SP के बराबर हो गया है। ठीक है, अगर प्रॉफिट की कंडीशन में इसमें समझा दूंगा, प्रॉफिट की कंडीशन में क्या करना होता है। तो मुझे लॉस हुआ ना, कितने मार्कर एक्स्ट्रा बेचा भाई? ऐसे ही 3 मार्कर मैंने एक्स्ट्रा बेचना पड़ा। मैंने कब पता लग गया कि भाई 3 मार्कर को लॉस हो लियो? जब मन्नू बेरो चालो के 18 बेच दिया है ना। तो सेलिंग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है चीजें। तो 18 बेचने के बाद पता लगा कि मुझे 3 का लॉस हो चुका है, प्रतिशत आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। योर आंसर आ गया है 100/6, फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3% की। ठीक है, आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% हानि हो चुकी है। अब इस सवाल में क्या करेंगे? बोला कि 20 का CP x का SP के बराबर है, तो आपको पता लग गया है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो इसमें से घटाने के बाद ही पता लगता है, तो घटा दो भाई। 20 में से मैं x वस्तुएं घटा दूंगा जो मैंने बेची हैं,
तो उसके बराबर मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, 20 में से x घटा दी, इतनी वस्तु को प्रॉफिट हो चुका है मैंने। लेकिन प्रॉफिट का कब पता लगा? जब मुझे पता लगा कि x बिक चुकी है मेरी, ठीक है। बराबर मुझे पता लगा कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 25% का हुआ है, और परसेंट के नाम का 100 नीचे, तो 25 चौका 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए भाई, 4 के साथ गुणा करेंगे तो भाई ये 80 आ जाएगा, 4 की गुणा x के साथ करोगे तो माइनस का 4x बराबर में x का x, ठीक है दोस्तों। माइनस का 4x उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 16, तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 16 वस्तु बेचेगा तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 25% का। अगर आप सवाल में x मान के नहीं करना चाहते जी, हमें ऑप्शन रख के बता दो, ऑप्शन में मिलेंगे 16, 20, 25 इस तरह से ऑप्शन मिलते, तो आप करते कैसे वो और देख लीजिए। जल्दी से बता देता हूँ, टाइम खराब ना करो, ज्यादा सवाल हो लेकिन आपकी चीज एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों के एक भी नंबर कटे ना, ठीक है। तो ये भाई आप ये देखते हैं कि 20 का CP 16 के SP के बराबर है, ठीक है, और 25% का प्रॉफिट, मतलब जिस ऑप्शन में 16 लिख रखा होता, मान लीजिए बी पे 16 लिख रखा है, सी पे 25 लिख रखा है, डी पे 18 लिख रखा है, तो इस ऑप्शन मान लीजिए मैंने 16 ही उठा लिया, टाइम खराब ना करो, तो सीधा बता देता हूँ। तो आप ऐसे कोई ऑप्शन उठाते जिसका उत्तर 25% प्रॉफिट आ जाता, वो आपका उत्तर हो जाता। 2 ही सेकंड में बता देते, कैसे कि भाई पता लगा 20 का जो CP है वो 16 के SP के बराबर है। अब ज्यादा वस्तुएं लाएगा और कम बेचेगा तो ही तो लाभ मिलेगा, जैसे 15 लाए 18 बेच दी, ये घर से बेचोगे तो भाई हानि खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा लाएगा कम वस्तुएं बेचेगा, मतलब 20 वस्तुएं अगर 100 रुपए की आ रही हैं, वो 100 रुपए मुझे तब प्राप्त हो जाते हैं जब मैं 16 बेच देता हूं, तो मुझे लाभ हो जाएगा ना। कितनी वस्तुओं का दोस्तों, 4 वस्तुओं का लाभ। कब पता लगा भाई 4 का लाभ हुआ, जब पता लगा जब 16 बिकी है, ठीक है, गुणा में 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 25%, दैट योर आंसर, ठीक है। 2 सेकंड में कर दोगे, काट के 2 ही अक्षर लिखने थे, आप इस तरह ऑप्शन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए 54, 288, 360 का HCF क्या होगा। ये फिर से आ गया है एक HCF का, 288, 360 का HCF। आप चाहो ना तो इनको डिवाइड करके, पिछले में तो मैंने बताया तो ऑप्शन से करके बता सकते हो, अगर आप ऑप्शन से ना करना चाहो तो डिवाइड, ऑप्शन से बता दिया, ऑप्शन से आप कर ही सकते हो। ये दूसरा तरीका HCF निकालने का देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लेकर निकाल लीजिए, ठीक है। सवाल जवाब आसान बना देता हूं आपके लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको भाग कर लेना। लेकिन ये तरीका थोड़ा अपवाद में है, 95% काम करेगा, 5% केस में काम नहीं करता। देखते इसमें करता है कि नहीं करता। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए या इनका, नहीं फिर आप ये तरीका लगाओगे, इसको h से भाग दोगे, जो आंसर आएगा फिर इसको दोगे, ठीक है। 2 बार देना पड़ेगा, और डिफरेंस ले लोगे तो 1 बार ही करना पड़ेगा। तो 288 में 54 माइनस करूँ तो 8 में से 4 घटाएंगे, अब 4 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 2 तो है ही, ठीक है। 234, 360 में से और घटा लीजिए इनको, तो ये 60 तो पूरा पूरा है ही, और ये कितना बच गया 12, 60 12 72, ठीक है। अब 234 को डिवाइड कर लीजिए 72 से, तो 72 से करोगे तो 72 दिया भाई 216, 3 पे चला जाएगा, इसको लिखो ना लिखो कोई लेना देना नहीं है इसका। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 6 गए तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, इसको अंदर लोगे, 18 चौक 72 पूरा कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है। तो अब HCF कितना बोल देते हैं 18, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। अब ऑप्शन में 18 भी है, 36 भी है, 54 भी है, 108 भी है। तो अब हमें ये देखना होगा कि ऑप्शन में 18 दे रखा है अगर आपको, तो आप 18 से तो ये कटेंगे, इसकी डैम श्योर है। अब इसके जो फैक्टर में जो नंबर आगे आते हैं उनको चेक कर लेते हैं, 18 दूनी 36, अगर 36 से कट जाए तो ठीक है, अगर 36 से नहीं कटे तो आपका ये आंसर नहीं हो सकते। तो अगर 36 को ही नंबर को डिवाइड करोगे 54 से तो पहला ही नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके HCF निकालना है, सही है दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान सा पूछा कि बताइए अगर a की पावर -1/3 है, गुणा में a की पावर 1/3 है, प्लस में a की पावर 1/2 है, तो ये सोल्व करके बताओ क्या आएगा, ठीक है। ये गुणा में है, ये प्लस की यूनिट है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रहे। तो एक घातांक करने के चैप्टर में आपने चीजें पढ़ी होंगी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। कहने का मतलब ये है a की पावर m गुणा a की पावर n, दैट योर आंसर a की पावर mn, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप।
तो a की पावर mn हो जाएगी। तो a की गुणा करोगे तो a का a -1/3 से +1/3 कट जाएगा, तो खाली a तो है ये, तो बेस सेम ऑलरेडी थे, पहले कट जाएगा। ठीक है, a खत्म हो जाएगा, तो क्या आंसर बच जाएगा? खाली a की पावर 1/2 पावर में है दोस्तों, a की पावर 1/2 आप आंसर कर देते। ठीक है, अगला सवाल तो बहुत आसान है। उसने पूछा कि दो पाइप ए तथा बी किसी होज को 20-30 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा? बस एलसीएम लेके काटना ही है। 20 में भर लो उसे 1/1 30 में, तो एलसीएम ले लोगे 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, ऐड कर दोगे 5 से काट दोगे 12 आंसर आ जाएगा। बस 2 सेकंड का काम था। और अगले टाइप में समझ लेते हैं चीजें। कहता है भाई, थोड़ा सवाल ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है भाई? दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है। वह उस 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। ये भाई मतलब बेईमान दूध वाला है, ये है मिल्क। और कितने लीटर पानी मिलाता है? 5 लीटर पानी मिला देता है। वाटर की मात्रा कितनी है दोस्तों? 5 लीटर पानी मिला देता है। कहता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। पानी तो मतलब अपने गांव में देखा होगा आपने, या फिर शहरों में भी ऐसे ही करते, गांवों से सप्लाई होती है तो दूध को क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं, खेड़ खाड़ को गाल दी है ना। हाँ वही बात, जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो, मतलब कहता है उस दूध ये के जो भाव है वो दूध का क्या भाव पड़ रहा है भाई? शुद्ध दूध की कीमत। तो मेरे भाई शुद्ध दूध की कीमत बोली कितनी है? 18 रुपये। 18 रुपये प्रति लीटर हो तो संपूर्ण मिश्रण को वह लागत कीमत से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब इसका मतलब ध्यान से सुनो भाई। तो दोस्तों लागत कीमत का मतलब ये होता है जितने रुपए में उसने खरीदा है ना उतने में बेच दे। अगर ये सवाल को ये भी बोल देता ना कि जितने रुपए का लिया है उतने का ही बेच रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं छोटा सा। एक दूध वाला ये कहता है मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूं, मतलब 20 का भाव के दो, 20 का भाव से बेच दियो। लेकिन वो अगर क्या करेगा, उसमें अगर पानी मिला देगा। एक बार एसएससी में सवाल आया कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन दूध में वो 20% पानी मिलाता है, तो बताओ दूध व पानी का अनुपात क्या है? ठीक है, तो अगर वो जितने भी भाव से खरीदा उसी भाव से बेचेगा तो जितना पानी मिला है वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है भाई। तो इसका मतलब भी सवाल में अगर दूध पानी का रेशो पूछे ना तो दूध का रेशो आप 100 मानेंगे, 100 में 20% का फायदा हुआ तो 20, दैट योर आंसर 1:5 के रेशो में हो जाएगा। ठीक है, अपने पास सवाल में कहता है 20 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, तो शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, मतलब 18 को खरीदो 18 को बेच दियो, तो लाभ कितना होगा भाई? ये 20 लीटर का कोई लेना देना नहीं है, 5 लीटर का ही लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि 5 लीटर क्या है? पानी है। लेकिन ये 5 लीटर पानी है किस पे दोस्तों? 20 लीटर दूध पे है, बस इतनी ध्यान रखनी। प्रतिशत आंसर चाहिए तो गुणा 100, दैट योर आंसर 25% प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतनी सी चीजें पूछी गई थी। एक सवाल और देख लेते हैं, आसान सा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 15/2 घंटे में कर देती है। ठीक है भाई, मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं एक दिन में, तो जल्दी करके ही खत्म हो जाएंगे। इस अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 40 प्रैक्टिस सेट है, तो 10-15 वीडियो में खत्म हो जाएंगी चीजें। आगे से बड़ी बड़ी क्लास ले लेंगे। ठीक है, आपका टाइम को देखते हुए थोड़ी बड़ी क्लास होंगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, ताकि चीजें आपको समझ में आए। आप शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी टाइप नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी टाइप आपके एग्जाम में आ सकती है, कोई भी सवाल रामबाण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखें। तो 2 बसों में से एक बस कहता है 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में पूरी करती है। एक बस जो पहले वाली है वो 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में पूरी करती है, और दूसरे वाली जो बस है वो करती है भाई 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में। तो बताओ उनकी औसत चाल का अनुपात क्या होगा? भाई औसत चाल का अनुपात बताना है तो देखो चाल पतो करांगे अपन की,
तो भाई क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर है, दूरी है, आपके पास समय है, तो चाल निकालने का फार्मूला मुझे ट्रेन के चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने समझा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में ट्रेन का चैप्टर खोल के देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो 300 किलोमीटर की दूरी बटे में अपने पास समय होता है, समय है 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40 की स्पीड आ जाएगी। पहले वाली बस है, ट्रेन है, जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। और 450 वाली का किलोमीटर डिस्टेंस ये है, टाइम 10 घंटे है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर हो, ठीक है। इनका रेशो पूछा, इतनी सी चीज बतानी थी। बोला भाई 40-45 का रेशो क्या हो जाएगा, तो 5-8 40 और 5-9 45, तो इनकी चालों का रेशो क्या बोल देते, क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। तो दोस्तों इतने आसान सवाल आते हैं, चाहे मैथ के 15 सवाल आए, चाहे 12 आए, चाहे 8 आए, चाहे 10 आए, आपके सभी सवाल सही होंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन आप बस वीडियो पूरी देखा करें। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी। तो चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई दोस्तों लाइक तो कर देना, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ओके, गुड बाय।